and which is converges to capital B. So sequence क्या है, convergent है. What we have to prove? A1 Bn plus A2 Bn minus 1 plus so on. लास्ट हमारे पास क्या है, an b1 अपॉन होल ओवर एक क्या है n. जब इसकी लिमिट ले रहे हैं दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए बी. इसकी क्या आ रही है वैल्यू, कैपिटल ए एंड बी आ रही है. सो फर्स्टली अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे. वी हैव सीक्वेंस लेट क्यों कर रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस टी एन बिकॉज वी हैव सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू ए. जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये लिमिट जो है सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्या है, ए को कन्वर्ज कर रहे हैं. और जब हम कुछ इक्वल लेते हैं देन वी ऐड सम सीक्वेंस, वी आर टेकिंग दैट इज इक्वल टू tn. बट व्हाट इज tn? tn क्या है, नियर अबाउट टेंड्स टू 0. सो ये सीक्वेंस की लिमिट ए है बेटे, और ये जब लिमिट n टेंड्स इनफिनिटी लेते हैं सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a. बट व्हेन वी आर टेकिंग दिस इज इक्वल टू देन वी आर एडिंग सम सीक्वेंस tn which is tends to 0 as n tends to infinity. So if sequence tends to a और हम इसको इक्वल के फॉर्म में tn ऐड कर रहे हैं तो tn इज क्या है, tends to 0 as n tends to infinity. Yes, tn tends to 0. इसको अब हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. ये हमारी नल सीक्वेंस भी बन गई बिकॉज इसकी लिमिट 0 है. इसको हम ये भी ले सकते हैं बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम. इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू L देन जब हम उसकी एवरेज लेते हैं देन दैट आल्सो टेंड्स टू सेम लिमिट व्हिच इज इक्वल टू 0. सो वही हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस टेंड्स टू 0 देन व्हेन वी टेक एवरेज ऑफ दिस, एवरेज मतलब सारी सीक्वेंस को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ जो आपकी है टर्म्स, तो वो कितनी टर्म्स है n. व्हेन वी आर टेकिंग एवरेज देन आल्सो tends to same limit which is equal to 0 as n tends to infinity by Cauchy first theorem on limits. So by Cauchy first theorem sequence also tends to 0 as n tends to infinity. नेक्स्ट तो फिर इसमें आप क्या करेंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो क्या होता है however small then it exists करेगा पॉजिटिव इंटीजर m such that what we have this sequence क्या आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन. बिकॉज वी नो अगर कोई सीक्वेंस हमारी क्या है किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रही है देन दैट सीक्वेंस माइनस उसकी लिमिट क्या हो जाती है बेटे, लेस देन एप्सिलॉन. पर इसकी लिमिट भी 0 है तो वो हमारी एक तरह से ऐसे क्या बनती -0. तो अगर हम इसको नहीं लिखते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, सीक्वेंस माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन इन दिस फॉर्म. इसको हमने नंबर 1 दे दिया फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n. और व्हाट इज m, पॉजिटिव इंटीजर. व्हाट इज एप्सिलॉन, और स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू. नेक्स्ट बेटे क्या है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं. जो हमारे टर्म्स हैं a1 bn a2 bn n minus 1 plus an b1 अपॉन n. नेक्स्ट इसको हमने क्या करना है, हमने अभी यहाँ पे याद किया कि जो सीक्वेंस an है वो क्या है, कैपिटल A प्लस tn. तो अगर nth सीक्वेंस थी तो हमने tn लिया था. तो अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे t1 आ जाएगा और बाहर bn एज इट इज. a2 की बात करें तो t2 आ जाएगा bn minus 1 एज इट इज एंड सो ऑन. लास्ट हमें हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल A प्लस tn, बाहर क्या आ रहा है b1 अपॉन n. नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैपिटल A वाली टर्म्स हम इकट्ठा कर लेते हैं. कैपिटल A सभी टर्म्स में आ रहा है हमारे पास पर. इसका कोफिशिएंट क्या है bn, इसका कोफिशिएंट क्या है bn minus 1, इसका कोफिशिएंट क्या है b1. तो हमारे पास क्या आ गया b1 b2 b3 bn और अपॉन क्या आ रहा है n. ये हमारे पास कैपिटल A वाली टर्म है जो हमने सेपरेट कर ली. प्लस दूसरी टर्म्स क्या आ रही है t1 bn बेटे, t2 bn minus 1 प्लस ऑन tn b1 अपॉन क्या आ रहा है n. तो हमने क्या किया, सिंपली कैपिटल A वाली टर्म्स और जो t1 सीक्वेंस वाली टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लिया. नाउ वी हैव आल्सो गिवन दैट सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेस टू b. कन्वर्जेंट क्या है, क्या मतलब है कि जब हम इसकी एवरेज लेंगे तो वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी. किससे, बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट भी सेम लिमिट होती है चाहे हम उसकी एवरेज ले लें. तो इफ सीक्वेंस bn टेंड्स टू b, दिस मींस व्हेन वी आर टेकिंग एवरेज देन दैट आल्सो टेंड्स टू b. बिकॉज़ मेरे पास ये वेक्टर आ रहा है बेटे तो मैंने देखना है इसमें मेरी कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई है. सो क्या आ गया, सीक्वेंस की जो एवरेज है दैट आल्सो कन्वर्जेस टू b बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. नेक्स्ट क्या है, कोई सीक्वेंस अगर हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है देन दैट इज आल्सो बाउंडेड. ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन दैट सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड. सो
bn कन्वर्जेस टू b, इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है जिसमें ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड भी होगी, और बाउंडेड के लिए हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो वी क्या वी टेक देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव रियल नंबर k such that this sequence is now bounded. Now sequence is bounded. Yes, अब हमें देखो हमारे पास ये टर्म है और ये फैक्टर है, तब इस फैक्टर को हम लेके चल रहे हैं बेटे t1 bn plus 2t2 bn minus 1, इस फैक्टर को लेके चल रहे हैं। ये हमारी कंप्लीट टर्म है जिसको हमने सॉल्व करना है, जो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। तो उसमें से हमने जब इसको डिवाइड किया हमारे पास दो पार्ट्स आए। अब ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यस, दिस इज होल मॉडुलस। होल मॉडुलस इज लेस देन क्या आ जाता है सेपरेट टर्म्स के मॉडुलस। तो इसमें बेटे इक्वालिटी क्या आ जाती है लेस देन, बाकी सारा कुछ एज आ जाएगा पर टर्म्स की सेपरेट सेपरेट मॉडुलस होगी हमारे पास। तो इसमें आगे फर्दर फिर हम क्या कर देंगे मॉडुलस ऑफ ए बी को मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में भी हमारे जो मॉडुलस है सभी टर्म्स के सेपरेट होगी, और बाहर क्या आ रहा है 1/n। और इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले हमारे टर्म यहाँ पे इक्वल थी, पर जब हमने होल मॉडुलस को ओपन करके टर्म्स में डिवाइड कर दिया देन दैट बिकम लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप बेटे क्या है, हमने क्या लिया कि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। सो चाहे यहाँ पे n is equal to 1 है चाहे n is equal to 2 है, ऑल सीक्वेंस आर बाउंडेड। सो दिस मींस अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटे bn सीक्वेंस भी बाउंडेड है k से, bn minus 1 भी बाउंडेड है k से, और b1 की b आल्सो क्या है बाउंडेड बाय k। सो बाय 3 वी हैव रिजल्ट दिस होल टर्म्स क्या है लेस देन k, जो है हमारी सीक्वेंस k की फॉर्म में आ गई। अब k कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, k बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा मॉडुलस ऑफ t1 t2 अपॉन n आ रहा है, और लास्ट में क्या आ गई मॉडुलस ऑफ tn। इसका भी हमारे पास कंक्लूजन है बेटे, हमने यहाँ पे ड्राइव किया था। इफ दिस टेंड्स टू 0 देन हमारे पास इसका बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ये क्या कह देती है भी सीक्वेंस अगर टेंड कर रही है तो उसकी एवरेज आ जाएगी, और जो उसकी लिमिट 0 थी तो ना सीक्वेंस क्या कहती है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस होल फैक्टर क्या आ गया बेटे हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, k हमारा ऑलरेडी था, ये हमने कहां से लिए बाय दिस रिजल्ट बाय नंबर 1। नेक्स्ट अब हम इसको रीराइट करते हैं, दिस लेफ्ट हैंड साइड दिस इज लेस देन k एप्सिलॉन। नाउ वी नो k epsilon. Epsilon is very small value but positive value. This means this whole factor tends to 0 as tends to infinity. So tends to हम कब लिखते हैं बेटे when we are taking limit and tends to infinity. So this whole factor is tends to 0 because this factor is less than k epsilon. Epsilon further very small है. This means this is tends to 0. Now हम अपने इस फैक्टर पे आते हैं बेटे dn किसके इक्वल था हमारा a b1 b2 bn upon n and this term। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जब हमारा लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट ले ली बेटे तो दोनों साइड हमारे क्या आ गई लिमिट कैपिटल ए एज इट इज, बट नाउ दिस होल टर्म व्हेन वी आर टेकिंग लिमिट देखो हमारी क्या बन रही है दिस कन्वर्जेस टू b एंड दिस होल फैक्टर हमने अभी डिस्कस किया टेंड्स टू 0। टेंड्स टू क्यों बोल रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी। जब भी लिमिट ली जाती है देन वो फैक्टर क्या हो जाता है हमारा जो उसकी लिमिट आती है। तो इसमें टेंड्स टू क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई, और ये क्या है a भी आ गया। सो दिस टेंड्स टू बिकॉज वी आर टेकिंग लिमिट 0 एंड दिस टेंड्स टू बिकॉज वी आर टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी एंड दिस आल्सो टेंड्स टू b। सो हमारे पास क्या आ गया a। सो दिस फैक्टर जिसको हमने dn का नाम दिया था, व्हाट इज dn, ये दिस होल टर्म क्या आगे हमारी कन्वर्जेस टू a b आ गया। सो सिंपली वी टेकिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड भी होगी, और क्या यूज कर रहे हैं कि अगर सीक्वेंस बेटे कन्वर्जेंट है तो उसकी जब एवरेज लेंगे तो देन that is also convergence to same limit. So this is our Sagarus